जय भीम साथियों और सभी को मेरा नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का अपने YouTube चैनल गौतमी शिक्षा पाठशाला पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि विलोपन विधि। इसको बोलते हैं दो चर वाले समीकरण। हम दोस्तों दो चर वाले समीकरण सॉल्व करेंगे कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। और पूरे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से पूरी क्लास समझ में आएगी। आप दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करना चुटकियों में सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो हमें दोस्तों दो इक्वेशन दे रखी होंगी और दो ही वेरिएबल होंगे जिसमें। तो अगर किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं और उनका हमें मान निकालना है, तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन होना अनिवार्य है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे x प्लस वाई बराबर 5, इस एक इक्वेशन है, यह एक समीकरण है। इसमें आपको x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है। लेकिन अगर मैं आपसे x और y की वैल्यू पूछूं, एक इक्वेशन दे रखी है सिर्फ, और x और y की वैल्यू पूछो, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि x 2 प्लस 3 5 हो सकता है, x 4 और 1 भी हो सकता है, x 0 y 5 हो सकता है, x 5 y 0 हो सकता है, x माइनस 4 y 9 हो सकता है। तो ऐसे ही अनंत वैल्यू आएंगी। ऐसे इसकी x की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू अनंत आएंगी। तो यह एक रेखा की इक्वेशन है। अगर हम ग्राफ से समझे ना, तो अगर आपने 11th में पढ़ी होगी, तो एक रेखा की इक्वेशन है, मान लो ये। तो इसकी अनंत वैल्यू आएंगी, क्योंकि रेखा पे अनंत पॉइंट है। लेकिन इस हमें एक्स प्लस वाई का एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे ना एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना है, तो हम बता सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई और 5 है, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऐसे तो हम बता सकते हैं। लेकिन हम एक्स प्लस वाई के एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते, क्योंकि इसके अक्षर, ये इस रेखा पे अनेक बिंदु है, तो इसके अनेक अक्षर वाई अनेक, मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसके कई वैल्यू पॉसिबल होंगी। लेकिन एक मैं दूसरी जगह खींच देता हूँ, जो कि ऐसे है, वो एक मैं दूसरी इक्वेशन बना देता हूँ। तो अब जो इसके पॉइंट होंगे ना, यहाँ पे जो रेखा कट गई, तो अब एक्स प्लस वाई के एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएंगे, जहाँ पे जो दोनों प्रतिच्छेद करेंगी, जहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेंगी ये रेखा, अब इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएंगी। इसलिए हमें दो दो चर वाले समीकरण को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, दो समीकरण होने चाहिए, जब ही हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे x को बोलते हैं हम दोस्तों चर, और y भी यहाँ पे चर होगा, और 5 होगा अचर, कांस्टेंट। ये होंगे वेरिएबल, ये होंगे कांस्टेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। अब सीखेंगे हम दोस्तों इक्वेशन को सॉल्व करना, समीकरण को सॉल्व करना, वो भी एलिमिनेशन विधि से। दो इक्वेशन वाली समीकरण को सॉल्व करने के लिए कई मेथड है, जिसमें एलिमिनेशन विधि, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये विधि कॉमन है। लेकिन हम यहाँ सीखेंगे इस वीडियो में सिर्फ विलोपन विधि, एलिमिनेशन विधि, और यहाँ सबसे आसान विधि भी है, इसलिए हम इसको सबसे पहले सीखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई। इसमें भी एक्स और वाई, इक्वेशन में हमारे पास दो है, हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 14, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन, और एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं। तो विलोपन विधि क्या कहती है दोस्तों, उससे उसको समझने से पहले हम एक सिंपल सी चीज समझते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ 5 बराबर 5 है, अगर मैं दोनों तरफ से दो घटा देता हूँ, तो क्या ये तब भी बराबर होंगे? हाँ दोस्तों, ये तब भी बराबर होंगे। जब 5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 3, और 5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 3। इसका मतलब अब भी समीकरण बराबर है। तो इसी का इस्तेमाल हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे दोस्तों। तो विलोपन विधि में सबसे पहले हमें जो उनके वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उनके कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? उनके आगे लिखे हुए। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? a, मतलब x का गुणांक कितना है? a। y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? b। c यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट पूछे तो जिसमें उसका गुणा हो रहा है, y का कोफिशिएंट पूछे तो b में गुणा हो रहा है, ये होता है कोफिशिएंट, ये होता है गुणांक। तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ? x का गुणांक कितना है? 1, क्योंकि यहाँ पे 1 का गुणा हो रहा है, y का भी 1 है, इसलिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो हमें किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करना होता है, यहाँ पहले से ही बराबर है, और आगे वाले हमारे सवालों में हम बराबर करेंगे। तो हम इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे,
हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा देंगे। क्या करेंगे हम? पहली इक्वेशन में से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा दे रहे हैं। तो हमने ये घटा दी। जैसे हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटाएंगे, तो आपको मैं इसे बता देता हूँ, अगर हम माइनस एक्स प्लस वाई है, अगर हम इसको घटाते हैं तो ये हो जाता है माइनस के एक्स और माइनस के वाई, मतलब कि साइन चेंज हो जाते हैं अगर हम माइनस में घटा रहे हैं तो हम इसे घटाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस, ये माइनस के एक्स, ये प्लस के वाई, क्योंकि माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस के 4। अब हम इसे घटा देते हैं तो एक्स में से एक्स गया तो 0, बाई और इस माइनस वाई नहीं होगी दोस्तों, अब साइन चेंज हो चुका है, तो बाई और बाई 2 बाई, और 14 में से 4 गया तो 10। इसका मतलब 2 बाई बराबर 10। तो बाई बराबर कितना आएगा दोस्तों? 5। तो हमें जैसे ही पता चल गया कि हमने इक्वेशन से निकाल लिया कि बाई बराबर 5 है, तो हम इसको एक इक्वेशन में रख देंगे, मतलब दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी? एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो जैसे ही हम यहाँ वाई की वैल्यू रखेंगे 5, तो यहाँ लिख देंगे 4। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस के 5 बराबर से इस साइड में जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस में, तो 4 और 5 हो जाएंगे 9। इसका मतलब एक्स बराबर हो गया 9। अगर हम इसको चेक भी करना चाहें तो देख सकते हैं। देखो दोस्तों, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है? 14। तो 9 और 5 कितने हो गए? 14। 9 में से 5 गए तो 4 बचे। इसका मतलब हमने जो निकाला है वो सही निकाला है। हम इसको एक्स से भी सोल्व कर सकते हैं, हम इसको बाई से भी सोल्व कर सकते हैं। हमने अब एक्स से किया है, अब मैं एक सवाल में आपको बाई से सोल्व करके दिखा देता हूँ। इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों मैं इसे बाई से सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो बाई से सोल्व करने के लिए क्या होगा दोस्तों? हम क्या करेंगे? पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन जोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसमें से एक वेरिएबल हटाना है, उसका लोप करना है, विलोप करना है, एलिमिनेट करना है। एक वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है। तो जैसे हम बाई को एलिमिनेट करेंगे, तो बाई को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? बाई को बाई में जोड़ के। तो हम एक्स, इसका मतलब हम पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन जोड़ रहे हैं। तो एक्स और एक्स कितने हो गए दोस्तों? 2x। बाई और बाई 0 हो गए, और 14 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 18। तो 2x बराबर 18, तो यहाँ पे x बराबर 9। जैसे हमने x बराबर 9 रखा, तो हम पहली इक्वेशन में रख देंगे कि 9 प्लस बाई बराबर 14। तो बाई बराबर यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों, बाई बराबर 5। तो हम x से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल और करते हैं। हमें दो इक्वेशन दे रखी है दोस्तों, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। उन्मूलन विधि या विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। हमें विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि हमें एक चर इसका एलिमिनेट करना होगा, एक चर का हमें विलोप करना होगा। तो एक चर का हम विलोप कैसे करेंगे? पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। 7x माइनस 15y बराबर 2, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस 2y, दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस 2y बराबर 3, ये हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? हम किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ से हटा देंगे। तो हमें अगर x हटाना है, तो हम क्या करेंगे? x को पहले बराबर कर लेते हैं, और फिर इसको माइनस कर देंगे तो हट जाएगा। तो x को बराबर करने के लिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 7। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, तभी तो ये घटाएंगे। तो हम कोफिशिएंट बराबर करने के लिए दूसरी वाली इक्वेशन में, जो दूसरी इक्वेशन है, उसमें हम पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम दूसरी वाली इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम कर देते हैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो जैसे ही हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ पहले मैं यहाँ पे, 7x माइनस के 15y बराबर के 2। तो हमारी जो नई इक्वेशन आएगी हम निकल के इसमें गुणा करने के बाद, तो वो क्या आएगी? 7 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगी 7x, 7 का 2y में गुणा करेंगे तो हो जाएगी 14y, और 7 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगी 21। ये हमारी अब दो इक्वेशन आ चुकी है नई। ये पहली वाली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे? हमें एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है? हमें विलोप करना है एक वेरिएबल, मतलब x हटाना है। पूरी इक्वेशन हमें एक वेरिएबल में चाहिए, तो x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, मतलब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा देंगे। तो जैसे ही हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस लगा दिया यहाँ, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बोल सकते हैं। और 2 में से 21, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों हम जैसे ही घटाएंगे तो 7x में से 7x गए तो यहाँ 0 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। माइनस के 15y और माइनस के 14y कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। हम नीचे वाला साइन कंसिडर करेंगे अब, क्योंकि माइनस एक हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस माइनस कर दिया है हमने। तो माइनस के 15y और माइनस के 14y ये हो जाएंगे माइनस के 29y, और 2 में से 21 जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे माइनस के 19। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे
19/29। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली है 19/29। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे किसी भी इक्वेशन में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अब हम इसे रखेंगे दूसरी इक्वेशन में। इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस टू वाई बराबर 3। तो यहाँ पे हम रखेंगे x प्लस टू, बाई की वैल्यू कितनी है 19/29 बराबर 3। हमने बाई का मान क्या किया है, पहली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में रख दिया है। हम बाई का मान पहली इक्वेशन में भी रख के निकाल सकते हैं, आप इसको निकाल के देख लेना। तो ये कितना हो जाएगा, अब x प्लस टू वाई, तो ये दोस्तों ये हो जाएगा x प्लस 38/29 बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले को x का मान निकालने के लिए उधर बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 38/29। अब हम क्या करेंगे, ये भिन्न हो गई, भिन्न को सोल्व करने के लिए 29 दिया 87, 87 में से 38 घटा देंगे तो x का मान आएगा 87, 87 माइनस 38/29। तो 87 में से 38 गए तो 7 में से 8 गए तो बचे, 17 में से 8 गए तो बचे 9, और 8 में से यहाँ बचे 7, तो जो है 49/29। तो x का मान क्या आया हमारा निकल के, यहाँ पे x का मान निकल के आया हमारा 49/29, और y का मान निकल के आया हमारा 19/29। तो हमने x और y का मान निकाल लिया है। हमने यहाँ पे x को पहले हटाया था, आप y को भी हटा सकते हो। जैसे इसमें y को उठाने के लिए हमें y का कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें दूसरी इक्वेशन में 15 का गुणा करना पड़ेगा तो 30 हो जाएगा, और पहली इक्वेशन में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 30/, ये भी 30/, और ये आसानी से फिर सॉल्व हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं। हमें एक इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, दो इक्वेशन दे रखी है, विलोपन विधि से मुझे सॉल्व करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x। अब 9x से हम एक को कैसे लिखेंगे, 2y को दल जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो 9x माइनस के 2y बराबर 7। ये पहली इक्वेशन होगी हमारी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, या तो x के या y के। तो मान लो पहले हम x के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, तो हमको कोफिशिएंट सेम करके हम उसको हटा सकते हैं। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में हम 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 3x है, ये 9x है, तो हमें ये 9x बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे हम। तो पहली इक्वेशन में हम जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, हम इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। पहली इक्वेशन में हम जैसे ही 3 का गुणा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम गुणा 3। तो हमारी नई इक्वेशन क्या निकल के आएगी दोस्तों यहाँ से, अब हम नई इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हो जाएगी 9x माइनस के 3 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस के 15/, बराबर 4 तिया 12। और दूसरी इक्वेशन, ये हमारी तीसरी इक्वेशन होगी दोस्तों। अब ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई पहली इक्वेशन को 3 से गुणा करने पर। अब हम दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 9x माइनस के 2y बराबर 7। ठीक है, तो दोस्तों हम जैसे ही हम दूसरी इक्वेशन में से तीसरी इक्वेशन घटाते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ, दूसरी इक्वेशन में घटा रहे हैं हम तीसरी इक्वेशन। तो हम जैसे ही दूसरी इक्वेशन में से तीसरी इक्वेशन घटाते हैं, क्योंकि यहाँ भी 9x है, यहाँ भी 9x है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस के 9x हो जाएंगे माइनस के 9x, ये माइनस के 15y हो जाएंगे प्लस के 15y, और ये प्लस के 12 हो जाएंगे माइनस के 12। तो जैसे ही हम 9x में से 9x घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 0, माइनस के 2y और प्लस के 15y, तो बचेंगे प्लस के 13y, और 7 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 5। तो y का मान निकालेंगे हम, 13 इधर गुणा में तो बराबर से तो माइनस भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 5/13। तो हमने यहाँ से y का मान निकाल लिया है माइनस के 5/13। अब हम इसको पहली या दूसरी इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो हम इसको दूसरी इक्वेशन में रख लेते हैं। तो जैसे हम इसे दूसरी इक्वेशन में रखेंगे y को, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो जैसे ही दूसरी इक्वेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन क्या थी, 9x माइनस 2y बराबर 7। जैसे हम इसमें y की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगी 9x माइनस के 2, y का मान कितना है, -5/13 बराबर 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस के, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों,
प्लस हो जाएगा और 2 × 5 हो जाएगा 10/13 बराबर 7। अब हम क्या करेंगे, 9x का मान निकालने के लिए इसको उधर माइनस में ले जाएंगे 10/13 को, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 7 - 10/13। और इसको सॉल्व करके लिख देंगे हम 9x बराबर 13×7 = 91 में से 10 गए तो 81/13। 9 से हम 9 को काटेंगे और 81 को काटेंगे, क्योंकि बराबर में दोनों दोनों तरफ गुणा में है ये, तो 9 से 81 हम ऐसे काट सकते हैं। या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि 9 को बराबर से बदल लेंगे तो भाग में आ जाएगा 9। 9 को जैसे ही भाग में लाएंगे तो 9 से 81 9 बार कट जाएगा, तो x का मान आएगा हमारा 9/13। तो x का मान निकल के आया हमारा 9/13। तो y का मान -5/13 और x का मान 9/13, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब x और y हमने सॉल्व कर लिए। अब हमने इसमें x एलिमिनेट किया है, अगर हम इसमें y एलिमिनेट करें ना तो -5/13 और 9/13 ही आंसर आएगा। तो मैं इस सवाल में आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल को हम करके देखते हैं। अब कि पहले से पहले हमने x को बराबर किया था, अब हम y को बराबर करेंगे। तो हम इन इक्वेशन को लिख लेते हैं। 3x - 5y बराबर 4, और ये हो जाएगी 9x - 2y बराबर के 7। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन, समीकरण है ये। तो पहले हमने x बराबर किया था, अब इस वाले सवाल में हम y को बराबर करके इनका आंसर निकालेंगे। तो हमें y को बराबर करने के लिए मतलब y के कोफिशिएंट बराबर करने होंगे। तो y के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 10। तो हम क्या करेंगे, 10y बना लेते हैं। तो 10y बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में हम करेंगे 2 का गुणा, क्योंकि यहाँ जब भी 10y बन पाएगा। तो हम पहली इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, हम पहली इक्वेशन में गुणा कर रहे हैं 2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x - 10y बराबर 4 दूनी 8। और दूसरी इक्वेशन को हम 10y बनाना है, तो इसमें करेंगे हम 5 का गुणा। तो जैसे हम दूसरी इक्वेशन में 5 का गुणा करेंगे, गुणा 5 कर देते हैं, तो क्या आएगा, 9 पंजे 45x - 10y बराबर 7 पंजे 35। अब हमारे पास ये नई इक्वेशन आ गई है। अब इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास देखो 10y यहाँ बराबर है। तो हम क्या करते हैं, अब हम इनको घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से इसको अगर हम नाम देना चाहें तो इक्वेशन हो जाएगी तीसरी, और इक्वेशन हो जाएगी चौथी। तो हम तीसरी इक्वेशन में से चौथी इक्वेशन घटा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, तीसरी में से माइनस कर रहे हैं हम चौथी। तो हम जैसे ही तीसरी में से चौथी माइनस करेंगे तो 6x में से 45x जाएंगे, ये मतलब माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 6x में से 45x जाएंगे तो यहाँ बचेंगे -39x। माइनस के 10y प्लस के 10y घट के 0 हो जाएंगे। 8 में से 35 जाएंगे तो दोस्तों यहाँ बचेंगे -27। तो x बराबर हो जाएंगे दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा, 27/39। और 3 से इन दोनों ये संख्या दोनों 3 से कट रही है, तो हो जाएंगी 9/13, क्योंकि 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 बार, और 39 में 3 का भाग देंगे तो 13 बार। तो x का मान आएगा दोस्तों 9/13। इस प्रकार हम y का मान भी निकाल सकते हैं। देखो x का मान 9/13 है, इस सवाल में x का मान 9/13 था। y का मान क्या था, -5/13। इसमें भी हम करेंगे तो -5/13 ही आएगा y का मान। कैसे निकाल सकते हैं, 9/13 की मान किसी भी इक्वेशन में रख दो। हम इस इक्वेशन में रख देते हैं 9/13। तो जैसे हम इक्वेशन में रखेंगे तो हो जाएगा 3, x की वैल्यू 9/13 रखने पर 9/13 माइनस के 5y बराबर के 4। तो 9 × 27/13 माइनस के 5y बराबर 4। तो 5y इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगी, और इधर 4 प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 27/13 माइनस के 4 बराबर 5y। और ये हो जाएगा 27 माइनस के 13×52/13 बराबर के 5y। तो हम क्या करेंगे, 27 में से 52 घटाएंगे। तो जैसे ही हम 27 में से 52 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 27 में से 52 घटाने पर 25 आएगा। तो हो जाएगा 25/13 माइनस के 25, क्योंकि 27 में से 52 घटा रहे हैं, तो माइनस के 25/13 बराबर 5y। अब हम क्या करेंगे, 5 से इस 25 को काट देंगे 5 बार, या फिर हम 5 को बराबर से इधर ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, 5 से 5 बार जाएगा तो माइनस के 5 तो माइनस के 5/13। तो हमने दोस्तों x का मान 9/13 और y का मान माइनस के 5/13 निकाल लिया है। एक और सवाल करते हैं हम। अब हम ये सवाल कर रहे हैं, तो हमें क्या करेंगे, अब इनको हम जल्दी में करेंगे। हमने समझ लिया बिल्कुल बेसिक से। तो हमें x बराबर करना है इसमें, तो हम क्या करते हैं, x कर लो या y कर लो, चलो x बराबर कर लेते हैं। तो हम पहली इक्वेशन में 2 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगी 2x
प्लस के 2y बराबर 10, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस के 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में से, इस समीकरण में से ये वाले समीकरण घटा देंगे, जो हो जाएगा माइनस का, जो हो जाएगा प्लस का, जो हो जाएगा माइनस का, साइन चेंज कर देते हैं। तो 2x में से 2x गया तो बचे 0, 2y और प्लस के 3y कितने होंगे 5y, और 10 में से 4 गए तो बचे 6। तो y बराबर कितना हो गया दोस्तों 6/5। 6/5 को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो x प्लस 6/5 बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस 6/5, x बराबर हो जाएगा 25 में से 6 गए तो 19/5। तो हमारा x का मान आ गया या y का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और कर रहे हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, इनको लिख लेते हैं हम। 3x प्लस 4y बराबर 10। अब 2x माइनस 2y बराबर 2 दोस्तों, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 से काट दें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस वाई बराबर 1, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, 2 का भाग दे दिया है, इसमें भी 2 का भाग दे दिया, इसमें भी 2 का भाग दे दिया। कैसे किया है दोस्तों, हम कर देते हैं 2x माइनस के 2y बराबर 2, इधर भी हमने 2 का भाग दिया, इधर भी 2 का भाग दिया, इधर 2 का भाग दिया तो क्या आएगा, 2x में 2 का भाग देंगे तो x, 2y में 2 का भाग देंगे तो माइनस के y, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। तो हमारे पास नई इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका हम वेरिएबल बराबर कर लेते हैं, यहाँ 3x है, यहाँ पे 3x बना लेते हैं, तो हो जाएगा 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x। दूसरी इक्वेशन लिख दे रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 3x माइनस के 3y बराबर के 3। अगर हम इस इक्वेशन में गुणा 3 कर देते हैं तो 3x माइनस के 3y बराबर 3। एक इक्वेशन ये हो गई। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, उसको भी लिख लेते हैं, 3x प्लस के 4y बराबर 10। और हम क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, तो माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 3x में 3x तो 0, माइनस के 3y माइनस के 4y माइनस के 7y, और 3 में से 10 गए तो माइनस के 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 1। जैसे हम y बराबर एक इस इक्वेशन में रखते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 1 दे रखा है, तो x माइनस वाई की जगह 1 रखते हैं बराबर 1, तो x का मान कितना आ जाता है दोस्तों 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक सवाल करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन दे रखी है हमें, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, इनके कोफिशिएंट बराबर करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम दो तरीके से कर सकते हैं कि हम जैसे x प्लस वाई को हम p ले लें और x माइनस वाई को हम q ले लें। एक तो ये तरीका है। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, जैसे 1/x प्लस वाई को हम p ले लें, 1/x प्लस वाई को q ले लें, तो इक्वेशन कौन सी बन जाएगी हमारे पास, 10p प्लस 2q बराबर 4। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 15p माइनस के 5q बराबर माइनस के 2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, क्योंकि हमने 1/x प्लस वाई पी के बराबर रख लिया है, मान लिया हमने 1/x माइनस वाई क्यू के बराबर रख लिया, तो हम यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन अब हम दूसरा तरीका सीख रहे हैं। तो हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके वेरिएबल बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 15 है, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5। तो अगर हमें 10 और 15 बराबर करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें तो हम 2 का गुणा कर देंगे, इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 30/x प्लस वाई, और इसमें करेंगे हम 2 का गुणा, तो हो जाएगा 30/x प्लस वाई। तो हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन है ये इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम कर देते हैं 3 का गुणा। तो हमारे पास ये नई इक्वेशन क्या आएगी, इसमें 3 का गुणा करने पर, तो नई इक्वेशन आएगी हमारे पास 30/x प्लस वाई प्लस 2 का गुणा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6/x माइनस वाई, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12। ऐसे ही अगर हम इसमें भी, इसमें इतने का गुणा करेंगे इक्वेशन सेकंड में, यहाँ 30x प्लस वाई बनाने के लिए, तो 15x प्लस वाई है, तो 15 में 2 का गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे और नई इक्वेशन लिख देंगे इसमें 2 का गुणा करने के बाद, तो हो जाएगा 30/x प्लस वाई माइनस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 10/x माइनस वाई बराबर 2 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम पहली इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हटा देंगे, तो यहाँ पर जाएगा माइनस का, ये हो जाएगी प्लस की, ये हो जाएगी प्लस की, क्योंकि यहाँ माइनस की है तो प्लस की। तो 30/x प्लस वाई और 30/x प्लस वाई ये सेम है, तो कोई भी सेम में से सेम घटाते हैं, तो 30/x प्लस वाई 30/x प्लस वाई घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, और 6/x माइनस वाई प्लस के 10/x माइनस वाई तो हो जाएंगे 16/x माइनस वाई, अब ये जुड़ रहे हैं, और 12 और प्लस के 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो हो जाएंगे 12 और प्लस के 4 16। तो 16 से 16 ये कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा दोस्तों, 1 आ गया। हमने x माइनस वाई बराबर 1 निकाल लिया है।
अब हम x माइनस वाई बराबर 1 इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो इस इक्वेशन में रख, चलो हम दूसरे में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी में रख लो। तो हो जाएगा 15/x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई की जगह हम 1 रखते हैं, तो 5/1 बराबर 5 ही होता है, बराबर -2। तो हम इसको सोल्व करेंगे 15/x प्लस वाई, ये माइनस के 5 उधर प्लस में हो जाएंगे, तो 5 में से दोगे तो 3 बचेंगे। तो हम 3 से इस 15 को काट देंगे 5 बार। तो इसको सोल्व कर लेंगे, x प्लस वाई इधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, यहाँ पे 1 बचा था, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा दोस्तों, 5। तो x प्लस वाई बराबर 5 आ चुका है, और एक इक्वेशन हमने निकाली थी x माइनस वाई बराबर 1 आ चुका है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, y और y को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस के y और माइनस वाई जोड़ेंगे तो 0 बचेंगे, 5 और 1 6। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3। जैसे ही हमने x बराबर 3 निकाला तो y बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है दोस्तों, तो हमने आंसर निकाल लिया, x बराबर 3 और y बराबर 2। एक लास्ट सवाल करते हैं दोस्तों इस पर, फिर ये बिल्कुल आपके, अब बिल्कुल मैं आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस सवाल को और करते हैं। हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है √2x प्लस √3y बराबर 0, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन दे रखी है √3x माइनस √8y बराबर 7। तो हम इसमें या तो y के कोफिशिएंट को बराबर कर लें या x के कोफिशिएंट को। तो हमारे लिए आसान क्या होगा, x के कोफिशिएंट को बराबर करना। x के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में हम कर देंगे √3 का गुणा। तो √3 का गुणा करेंगे तो √6x हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन में कर देंगे हम √2 का गुणा। जैसे हम √2 का गुणा करेंगे, जैसे हम √2 का गुणा करेंगे तो ये भी √6x हो जाएगा, तो ये भी √6x हो जाएगा। तो हमारा x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन में √3 गुणा करने के बाद कौन नई इक्वेशन क्या बनेगी, √3 का गुणा √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा √6x। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो √3 गुणा √3 कितना हो जाता है, 3y। √3 का गुणा 0 में करेंगे, 0 में किसी का गुणा कर लो 0 ही रहता है। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, जैसे कि √2 गुणा √3 बराबर √6। इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 गुणा 3 बराबर 6। ऐसे ही √3 गुणा √3 बराबर हो जाएगा √9 बराबर 3। ऐसे ही मैं लिखूँ √4 गुणा √4 तो हो जाएगा √16 बराबर 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो √6x प्लस 3y बराबर 0। अब हम दूसरी इक्वेशन में √2 का गुणा करेंगे तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, √6x माइनस √2 गुणा √8 करेंगे तो जाएंगे √16। √16 बराबर 4 होता है, हमने यहाँ भी निकाला था, √16 बराबर 4 तो हो जाएगी 4y बराबर √2 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 7√2। ये हमारे पास अब नई इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा देंगे, तो जैसे ही घटाएंगे तो साइन हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का तो हो जाएगा माइनस का। तो √6x में से √6x जाएंगे तो 0 बचेगा, 3y और प्लस के 4y कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7y। 0 में से 7√2 घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस के 7√2। तो 7 से हम 7 काट देंगे क्योंकि दोनों गुणा में है, तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस के √2। तो हमने y का मान निकाल लिया दोस्तों माइनस के √2। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में रख के x का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम पहली इक्वेशन में रख देते हैं। पहली इक्वेशन क्या दे रखी थी हमें, √2x प्लस √3y बराबर 0। जैसे हम पहली इक्वेशन में y का मान माइनस के √2 रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। तो हम रख देंगे √2x प्लस √3, y की जगह हम दोस्तों माइनस के √2 रख देंगे बराबर 0। तो अब ये हो जाएगा √2x माइनस के √2 और प्लस के √3, तो माइनस गुणा प्लस तो हो जाता है माइनस, तो हो जाएगा माइनस के √6 बराबर 0। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस में जाएगा, 6 माइनस का तो बराबर से उधर प्लस में हो जाएगा, और ये x √2 गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √6/√2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा √6 में √2 का भाग देंगे तो √3। तो दोस्तों अगर आपको ये रूट वाले सवाल नहीं आते तो एक वीडियो भी बना रखी है मैंने रूट के गुणा भाग जोड़ घटाव करने के लिए, तो आप उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप, हमने यहाँ पे x का मान निकाल लिया √2, x का मान निकाल लिया √3, y का मान निकाल लिया माइनस के √2, तो x का मान कितना आया था √3। तो हमने यहाँ x y का मान निकाल लिया है। हम विलोपन विधि से बिल्कुल निकालना सीख गए हैं, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व करना। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए इस पे हम कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और ट्रिक्स सब तरीके से पढ़ाते हैं, कंपटीशन का मैथ पढ़ाते हैं, बेसिक मैथ भी पढ़ाते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।